गुड मॉर्निंग प्रेम। वेरी गुड मॉर्निंग खुशबू। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। क्या बात है, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो। हाँ, मैं आज सीए बन चुकी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम सीए बन चुकी हो। अब तुम आगे क्या सोच रही हो? मैं दुबई जाकर किसी कंपनी में सीए का कार्य करूँगी। ये तो ब्रेन ड्रेन है। एग्जैक्टली। इससे तो हमारी भारत की प्रतिभाएं पलायन कर विदेश चली जाती है, जिससे उन राष्ट्रों की अत्यधिक तरक्की होती है। तुम विदेश ही क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि वहाँ अच्छा पैकेज है, सुख सुविधा है तथा वहाँ जाकर मैं बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं वहाँ के नागरिकों में सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा है। ये तो तुम भारत में रहकर भी काफ़ी हद तक बेहतर कर सकती हो। हमारा भारत भी विकास में पीछे नहीं है, जैसे भाखड़ा नागल बांध, दुर्गापुरा स्टील प्लांट, तारापुरा परमाणु संयंत्र इत्यादि हमारे भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। हाँ, मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि हमारा भारत देश बहुत विकसित विकासशील है। परंतु तुमने कभी ये सोचा है कि हमारे भारत में आयात निर्यात से ज़्यादा है तथा कई मामलों में हमें विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारा देश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी वो अब विश्व में अपनी प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पा रहा है। इसका प्रमुख कारण है हमारे देश के नागरिकों में सामाजिक व्यवहार और सामान्य नागरिक समझ की कमी है, और कई चीज़ें जैसे कि संस्कारों की कमियाँ, भोजन, भ्रमण, यात्रा, सभा तथा अध्ययन से जाहिर हो जा सकती है, और इन पर हमें बहुत से कार्य करने की आवश्यकता है। इनमें से प्रमुख है ध्वनि प्रदूषण, यातायात के साधन, यातायात की समझ, अतिक्रमण, स्वच्छता तथा धरना प्रदर्शन। हाँ, ये सब कमियां तो हमारे दैनिक जीवन में रोज महसूस करते हैं। ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य के कारण सामान्य स्तर की ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन सामान्य से अधिक स्तर की ध्वनि होने पर यह हमारी श्रवण क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। आजकल शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में डीजे बजाना एक फैशन हो गया है। इसके दुष्प्रभाव यह है कि हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जैसे शांतिप्रिय व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक विद्यार्थी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वे इससे बचाव में सारे तरीके उपयोग में ले लेते हैं, जैसे घर के दरवाजे बंद करना, घर की खिड़कियां बंद करना तथा कानों में रुई डालना। यह आवाज़ उन्हें अत्यधिक सता रही है, फिर भी ठंडे स्वभाव के लोग इसे सहन करते हैं। अतः हम इन वाद्य यंत्रों का उपयोग सीमित आवाज़ में करें, ताकि हमारा मनोरंजन भी हो और हमारे कारण किसी को कोई गहरी पीड़ा न हो। कई बार तो यह आवाज़ इतनी तेज हो जाती है कि मेहनत से बनाए मकान को भी चंद सेकंड्स में गिरा देती है। हम वाहन चलाते समय अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाकर पर्यावरण प्रदूषण न बढ़ाए और न ही लगातार हॉर्न बजाकर किसे परेशान करें। आजकल हम सड़क पर वाहन ऐसे चलाते हैं जैसे सड़क पूरी हमारे लिए बनी। तेज गाड़ी चलाना तथा यातायात के साधनों को तोड़ना बहादुरता का प्रतीक बनता जा रहा है। आज का युवा यातायात के साधनों को अनदेखा कर तेजी से वाहन चलाता है। युवा सीट बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग से बचता है, शराब पी करके गाड़ी चलाता है तथा गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश करता है। हमारी गलती की वजह से निर्दोष व्यक्ति भी अपनी जान गंवा देता है तथा परिवार एक ऐसे गहरे सदमे में चला जाता है जिससे वापस उभर कर बाहर भी नहीं आता है। हमें वाहनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए एवं यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिए। भारत में यात्रा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। आपने भी कहीं ना कहीं इसका गहरा या कड़वा अनुभव किया होगा, जैसे टिकट खिड़की के बाहर लोगों की अफरा तफरी तथा ट्रेन या बस से उतरते समय न चढ़ने वाले लोग आसानी से चढ़ पाते हैं और न ही उतरने वाले लोग आसानी से उतर पाते। हमने ट्रेन या बस में यह भी अनुभव किया है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारे पास आकर बैठा जाता है तो हम उसे सीट देने में आनाकानी करते हैं तथा नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं। जैसे हमने एक यात्री बनकर 2 टिकट खरीद चुके हैं। अधिकांश लोग तंबाकू और धूम्रपान का सेवन करते तथा गाड़ियों को खराब करते थे, जैसे उन्होंने यात्रा का किराया न देकर गाड़ी खराब करने का किराया दिया हो। It is well said that pain is mightier than the sword, but is not in reality. The muscle's power is stronger than the brain power in present time. अतिक्रमण रोकना आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है। छोटे से अतिक्रमण से शुरुआत कर असभ्य व्यक्ति जितना हो सके उतना समय के साथ अतिक्रमण करना चाहते हैं। इससे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। कानून मानने वाले व्यक्ति एवं सभ्य व्यक्तियों के अधिकार छीन लिए जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर लोग अपनी दुकान लगाते हैं व स्थायी घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। धर्म के नाम पर जमीन को हड़प कर अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वह विस्तृत भूभाग होने के बावजूद भी लोग घरों से बाहर सीढ़ियों को फैला देते हैं, वह बाथरूम भी घर से बाहर बनाते हैं। यह अतिक्रमण भविष्य में बहुत बड़ा खतरनाक साबित होता है। इससे आवागमन भी बाधित होता है, वह चौपहिया वाहन आसानी से नहीं निकल पाते हैं। अंत में हमें ही इन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि सफाई पहले और धार्मिक कार्य बाद में। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य गंदगी के प्रति अभ्यस्त हो रहा है।
आजकल जहाँ उसका मन होता है वहाँ वो कचरा फेंकता है, गुटखा थूकता है, चाहे वो यातायात के साधन हो, सार्वजनिक स्थान, अस्पताल और सड़कें हो। व्यक्ति अपना घर साफ रखने के चक्कर में पड़ोसी के घर के आगे भी कचरा फेंकने से परहेज नहीं करता। हमारे द्वारा सड़क पर फेंका गया केले का छिलका कई बार व्यक्ति को जीवन भर के लिए विकलांग बना देता है। इसीलिए स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में हम विश्व के अनेक देशों से पिछड़े हुए क्लीन भारत एंड ग्रीन भारत की आज अत्यंत आवश्यकता है। आजकल भारत में विरोध प्रदर्शन के लिए रेल रोकना, धरना देना एक आम बात हो गई है। यह बात असुविधा को भी जन्म देती है। इससे राष्ट्र को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी के घर में राशन की कमी हो या किसी की कोई एग्जाम हो या फिर किसी से कोई खास मुलाकात हो तो इसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। जागरूक व्यक्ति या जिम्मेदार व्यक्ति भी आजकल के इस विरोध प्रदर्शन के मुखिया भी बने बैठे हैं। हमेशा कोई भी विरोध प्रदर्शन ना करे जिससे राष्ट्र को नुकसान हो। जैसे जापान में एक जूतों की कंपनी में कर्मचारियों ने अपनी जायजा मांगों को अपने मालिक के सामने रखा। जब तक मांगे पूरी नहीं हुई तब तक उन्होंने एक पांव के जूते बनाना जारी रखा, जिससे क्षणिक नुकसान बड़े नुकसान में नहीं बदला और न ही मालिक को, न कर्मचारियों को और न ही सरकार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। जैसा कि आपने एक्ट में देखा, सक्सेस पॉइंट स्कूल के विद्यार्थियों ने जिन छोटे छोटे मुद्दों को बताया वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इन मुद्दों को सुधारें, हमारे सामाजिक व्यवहार तथा नागरिक समझ में सुधार करें तो हम समृद्धि, विकास एवं वृद्धि को हमारे दरवाजे पर पाएंगे। यह एक्ट हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने सामाजिक व्यवहार तथा संस्कारों को अपने लिए तथा अन्यों के लिए सुधारें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन आसान ही नहीं होगा, बल्कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश विश्व में एक अलग पहचान प्राप्त करेगा। Small change can make a big difference in our life. Yeah!